चला जाता है कि हमारे प्रधानमंत्री जो सबसे उच्च अधिकारी है भारत के, वो हमारे वर्कर्स के वेलफेयर केवल उनसे बात की बल्कि उनके बीच जाकर उनके साथ भोजन भी लिया और जिस आत्मीयता के साथ एक परिवार के सदस्य की तरह उनके बीच जाकर प्रधानमंत्री बैठे हैं, ये दिखाता है कि देश कितना महसूस करता है, प्रधानमंत्री स्वयं कितना महसूस करते हैं कामगार। ये कामगार हैं जो भारत से वहां गए हैं, वहां की अर्थव्यवस्था में बहुत अहम भूमिका निभा रहे हैं और ये भारत का भी वहां परचम लहरा रहे हैं, क्योंकि वहां पर जो प्रवासी कामगार हैं उनकी मेहनत, उनका परिश्रम ही ये साबित करता है। क्योंकि कुवैत में कहा जाता है, जैसे हमारे मेहमान ने भी कहा, कि वहाँ कोई सड़क ऐसी नहीं है जो जहाँ प्रवासी कामगार हो। भारतीय विशेष तौर पर कि 30 साल से जो बड़ी उम्र की हैं वही सिर्फ डोमेस्टिक हेल्प के तौर पे काम कर सकती हैं, रात को 10 बजे से सुबह 7 बजे तक वो काम नहीं कर सकती हैं। ये तमाम ऐसे अधिकार दिए गए हैं वहाँ भारतीय कामगारों को जिससे उनकी सुरक्षा भी सुनिश्चित हो सके, एक कामगार के तौर पर उनके अधिकारों का संरक्षण हो सके। हमारे साथ प्रभु दयाल जी लगातार बने हुए। प्रभु दयाल जी, ये दृश्य देखकर आप कुछ कहना चाहेंगे, आपकी टिप्पणी? देखिए, मैं बहुत खुश हूँ इस दृश्य को देख के, क्योंकि हमेशा जो हमारे गरीब काम करने वाले होते हैं, ब्लू कॉलर वर्कर्स, इनको कोई तवज्जो नहीं देता। और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी उनके साथ जाके बैठ रहे हैं, उनके पीठ थपथपा रहे हैं, उनके साथ भोजन कर रहे हैं, तो आप सोचिए उनका कितना प्रोत्साहन हुआ होगा इससे। और देखिए, बहुत से देशों में जहां हमारे प्रवासी भारतीय ब्लू कॉलर वर्कर्स की तरह काम करते हैं, तो ये शिकायतें आती हैं कि वो जो उनके एम्प्लॉयर्स उनको अच्छी तरह ट्रीट नहीं करते। अब प्रधानमंत्री मोदी जाके उनसे मिल रहे हैं, तो कुवैत को ये साफ तौर पर संकेत जाता है कि हम अपने हम्बल वर्कर्स को कितना महत्व देते हैं, और इससे ये जरूर निश्चित होगा कि कुवैती गवर्नमेंट भी हमेशा ये कोशिश करेगी किसी तरह की शिकायत ना हो, और अगर कोई शिकायत आए तो उसको फौरी तौर पर अटेंड किया जाए। तो ये बहुत बड़ा जेस्चर है प्राइम मिनिस्टर का कि हम्बल वर्कर्स कैंप में जाके वर्कर्स के साथ बैठे हैं, उनके साथ चाय पी रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं। उस बातचीत के दौरान अगर वर्कर्स के कोई कष्ट हैं, कोई शिकायतें, वो सुन रहे हैं, ताकि वो उच्च स्तर पर वो बातें कुवैत की साइड को बता सके। तो ये एक बहुत बड़ा जेस्चर है, क्योंकि जो हमारे वर्कर्स हैं उनको ये ना लगना चाहिए कि ये तो बड़े बड़े लोगों की बातें होती है, हमको इससे क्या मतलब। वो बहुत महत्व रखते हैं प्रधानमंत्री की बजट में, और अगर कुवैत में 11 लाख हिंदुस्तानी हैं तो उन सब का जो हित है, उनका वेलफेयर है, प्रधानमंत्री के नजर में, और प्रधानमंत्री उसको महत्व देते हैं। बहुत बड़ा संकेत जी। और ये भी हमने देखा है कि जब भी कोई समस्या इनको होती है, कामगारों को होती है, भारतवंशियों को कहीं भी किसी देश में होती है, तो सरकार तत्परता से उसका उस वक्त काम करती है, उस वक्त कदम उठाती है और वहाँ की सरकारों के साथ भी तालमेल करती है। जो राष्ट्रीय राजनयिक स्तर पर जिस तरीके से रिश्तों को आगे बढ़ाया जाता है, कभी मुश्किल में अगर हमारे भारतवंशी पड़ते हैं तो ये तालमेल उस वक्त काम आता है। कहां तक ये इस तरह के दृश्य और प्रधानमंत्री का इन कामगारों के बीच पहुंचना इस विश्वास या भरोसे को भी बहाल करता है, प्रभु दयाल जी, कि संकट की घड़ी में देश उनके साथ हमेशा खड़ा है। देखिए, मैंने कभी नहीं देखा कि कोई इतना टॉप लेवल लीडर वर्कर्स के साथ जाके इस तरह से घुल मिलकर बैठा है और उनके वेलफेयर को